सिर्फ बालू को लेकर के लोग अलग अलग भ्रांतियां पालते थे। आज खनन नियमावली संशोधन में बालू राजस्व में बिहार अपने दुगना लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दिया। 80% से ज़्यादा हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और दुगना से ज़्यादा लक्ष्य की ओर हम कदम बढ़ाए हैं। ये एक सरकार की बड़ी उपलब्धि है, एनडीए सरकार की। इसके पहले जो अवैध खनन का एक बड़ा कारोबार माफियाओं के द्वारा होता था, उस पर अंकुश लगाने के लिए खनन नियमावली संशोधन पर कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुहर लगी और कई नियमावली में संशोधन हुआ है। खनन पट्टे का सुसंगत संचालन संभव हो सके, पर्यावरण स्वीकृति में जो काफी विलंब होता था, 7-8 महीने तक लटका रहता था, अब पर्यावरण की स्वीकृति पहले ही हम देंगे तब नीलामी करेंगे ताकि विलंब ना हो सके। खनन योजना की भी स्वीकृति हम पहले ही देंगे। पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी अनावश्यक विलंब का कारक फैक्टर है, उसका समाधान हम पहले करेंगे और अवैध खनन का परिवहन पर प्रभावी अंकुश हम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आपको जानकारी दे दें, उसको कोई पकड़ धकड़ नहीं करेगा। पूरे बिहार के लिए फ्री कर दिया गया है। आम लोगों को बड़ी परेशानी इसकी शिकायत होती थी और उसी तरह से गाड़ी वाले को भी एक बड़ा राहत हमने दिया है। उनका मान था कि परिवहन चालान में अंकित मात्रा से 5% तक अधिक परिवहन के लिए अब उसको कोई पकड़ धकड़ नहीं करेगा, न फाइन करेगा। इसके नाम पर परिवहन का गाड़ी चलाने वाले को जिस तरह से परेशान दंडित किया जाता था, यही गाड़ी चालकों का मांग था। उसको भी 5% का हमने अनुमति दिया, स्वीकृति दिया है। ये बड़ी राहत है ताकि पुलिसिया या इंस्पेक्टर राज का शिकार हमारा ये उद्योग न हो सके। बालू और खाद के जमा होने पर, बालू और गाद के जमा होने पर हमारे किसान बंधुओं को होने वाले परेशानी को भी दूर करने का हमने प्रयास किया है। खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व में इससे हमारी वृद्धि होगी, क्योंकि गाद को हटाने के लिए हमें खर्च करना पड़ता था। अब गाद हम उसका भी नीलामी करेंगे, उसका भी बंदोबस्ती कर करके गाद हटाएंगे तो हमको रॉयल्टी भी मिलेगा, राजस्व भी बढ़ेगा। ये एक बड़ा निर्णय है। हम लोग मुख्यतः 4 संशोधन इसमें किए हैं। पहले तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बाद जो वीडर है, सफल डाकधारी, उसको समय सीमा के अंदर खनन योजना उपलब्ध कराई जाएगी। खनन योजना समर्पित करने के लिए बंदोबस्तधारी पर समय सीमा की पाबंदी नहीं थी। अब LOI निर्गत होने के 15 दिन के अंदर खनन योजना देनी होगी। विलंब होने पर दंड के भी प्रावधान किए गए हैं। कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते थे, कई महीनों तक लटका के रखते थे और हमारी नियमावली में ये कमी था जिसका लाभ अवैध खनन के लिए प्रोत्साहित करता था। अब विलंब होने पर, 1 सप्ताह विलंब होने पर 1 लाख का दंड, 1 से 2 सप्ताह पर 2 लाख का दंड, 2 से 4 सप्ताह होने पर बिडिंग का 0.5% और इससे अधिक 4 सप्ताह से अधिक अगर जो वो विलंब करेंगे
LOI रद्द करने तथा सिक्योरिटी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन एवं परिवहन के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। बिना वैध अनुमति के खनन वर्जित होगा। बिना वैध चालान और गैर वाणिज्यिक वाहन से परिवहन वर्जित होगा। उल्लंघन की स्थिति में ट्रैक्टर ट्रॉली पर 1 लाख रुपया, मेटाडोर हाफ ट्रक पर 2.5 लाख रुपया, फुल बॉडी ट्रक पर 4 लाख रुपया, डंपर 10 चक्का पर 8 लाख रुपया और इससे हैवी वाहन क्रेन लोडर पावर हैगर पर 10 लाख रुपया का दंड का प्रावधान है। जो अवैध खनन में पकड़ाएंगे तो इतनी बड़ी दंड के बाद फिर वो गाड़ी चला नहीं पाएंगे। बंदोबस्तधारी द्वारा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जो दंड का प्रावधान हमने किया है, खनन पट्टा क्षेत्र में साइन बोर्ड नहीं लगाने, सीमांकन नहीं करने पर 50,000 रुपया का दंड। अभी लोग करते क्या है कि जो पट्टाधारी लिए हैं उसके अगल बगल भी थोड़ा खनन में भागीदारी कर लेते हैं। अब वो निश्चित तौर पर साइन बोर्ड लगाएंगे और उनका सीमांकन तय होगी। जो अभी हमने ड्रोन के माध्यम से उनका सीमांकन और उनकी वस्तु स्थिति का पूरा मैप ले लिया है। पानी का छिड़काव नहीं करने पर, लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं करने पर भी 50,000 का दंड रहेगा। उत्पादन प्रेक्षण की पंजी नहीं रखने पर पहली बार 5 लाख रुपया और दूसरी बार 10 लाख रुपया का दंड का प्रावधान होगा। जो साइट पर रजिस्टर नहीं रखेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे। खनन योजना 50,000 का दंड लगेगा। बंदोबस्तधारी से खनिज परिवहन के नियमों के अनुपालन की अपेक्षा की गई है। बिना ढके बालू सहित खनिज लघु खनिजों के परिवहन की स्थिति में ट्रैक्टर के लिए 5,000, बड़े वाहन के लिए 25,000, क्योंकि जिस शहर से बिना वो ढके हुए चलते हैं, पीछे जो गाड़ी आता है 2 व्हीकल वाले एक्सीडेंट ज़्यादा करते हैं और कई तरह के व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। इसको भी सख्ती से लागू पर्यावरण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया है। गीला बालू सप्लाई करने पर भी ट्रैक्टर पर 5,000 और बड़े वाहन पर 25,000। बिना विशिष्ट रंग से रंगे वाहनों के चालान निर्गत करने पर 1 लाख रुपये के दंड का प्रावधान किया गया है। बालू लघु खनिज के परिवहन के दौरान वाहन में लगे GPS डिवाइस से छेड़छाड़ करने या उसे बंद करने की स्थिति में ट्रैक्टर पर 20,000, बड़े वाहन पर 1 लाख रुपया का दंड का प्रावधान किया गया है। आम नागरिकों तथा किसान बंधुओं के लिए विशेष हम लोग संशोधन भी लाए हैं। जो आपको हमने बताया कि मिट्टी के गैर वाणिज्यिक उपयोग पर अब कोई रॉयल्टी नहीं लगेगी। अभी तक हम लोग विभाग के आदेश से चला रहे थे, अब पूरी तरह से कैबिनेट से मुहर लग चुकी है और ये नियम बन चुका। खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से किसान बंधुओं को गाद की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी हम लोगों ने उनके अनुकूल व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। जल संसाधन विभाग की लिखित रिपोर्ट या अनुशंसा के आधार पर नदी या नहर के मार्ग में जमा होने वाले अवांछित गाद या बालू या घूस मिट्टी को हटाया जाएगा। इसके लिए ई नीलामी के माध्यम से संवेदक भी चुने जाएंगे, जिससे किसान भाइयों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि अवैध खनन के माध्यम से अपराधियों का, माफियाओं का एक बड़ा समूह जो बिहार में कहीं न कहीं अपनी पैरेलल खनन विभाग में वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, उस पर ये बड़ा चोट होगा, बड़ा अंकुश लगेगा। हमारी राज्य सरकार का राजस्व भी दुगना से अधिक होगा। 80% से ज़्यादा तो हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, दुगना से अधिक की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। और 15 तारीख से
फिर से जो शुरू हो रहा है उसको लेकर के ड्रोन से तो हम लोग उसकी निगरानी करेंगे ही। इतना राजस्व जब हम 1000 करोड़ का राजस्व सरकार को देंगे तो हेलीकॉप्टर से भी निगरानी खनन विभाग करेगी और उसकी पूरी मॉनिटरिंग और जानकारी पूरे हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी ये अवैध खनन का मॉनिटरिंग होगा, उसका वीडियोग्राफी, और उसको अंकुश लगाने के लिए सरकार पूरी सजगता से हम लोग तैयार हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अवैध माफियाओं पर अंकुश लगाने का जो उनका संकल्प है और देश के प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का, ये बिहार में साकार होगा। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।